नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी फटाफट सवालों की 13वीं क्लास है, यानी 13th क्लास है, जिसको हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि हमारा मुख्य एम ही है कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। पर्यावरण एक स्रोत है, अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, इनमें से सभी का। तो किसका हो जाएगा? इनमें से सभी का। यानी पर्यावरण, अधिगम, औषधि एवं ऊर्जा तीनों का ही क्या है? स्रोत है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चमकीले भाग को हम लोग फोटोस्फेयर बोलते हैं। फोटोस्फेयर। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो कौन सी हमारी बायोडीजल की फसल है? ये हमारी जेट्रोफा होती है। अच्छा, जो हमारे सिस्मोग्राफ होता है, इसमें इसमें बताते हैं सिस्मोग्राफ, ये हमारा किसको नापता है? ये जो हमारे भूकंपीय तीव्रता होती है उसको नापता है। और जो हमारा हाइग्रोमीटर है ये वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। और जो थर्मामीटर थर्मामीटर है ये थर्मामीटर मानव शरीर के ताप को मापता है। ठीक है। अगला सवाल, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो ये कहाँ पर? देवप्रयाग पर। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो पेलिकन पक्षी हमारे कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोकारे बेलुरु या उपयुक्त सभी। तो अभी कहाँ करेंगे? सभी में करेंगे। निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो कौन सा एक है आपका? हिमालय। नवा सवाल, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण हमारा क्या है? तो नगरीकरण हमारा है। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो कहाँ पर आपकी दी जाएगी? 800 डी में, 400 डी में, 200 डी में। तो ये हमारा किस में होता है? 200 डी की बात करता है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत में ये पिलानी में स्थापित हुआ है। कहाँ पे? पिलानी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला, जिसे इसके रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? हाँ, इसके रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? इसको बारहसिंगा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो कौन करती है? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है? तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट कौन सा है? सोयाबीन है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को कहा जाता है? जो अपशिष्ट औषधों उत्पादों को खाने वाले जीव होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मृतक भक्षी। क्या बोलते हैं? मृतक भक्षी। जीवन की मूलभूत इकाई है? तो जीवन की मूलभूत हमारी इकाई कोशिका होती है, यानी सेल्स। इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति हमारी क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अवतलन दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? आभासी, सीधा एवं आवर्धित होता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? तो इंग्लैंड से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो ये हमारा पैक्ट हार्मोन, जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करता है। प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ है? तो कौन सा है? डायोबिसन। ठीक है, डायोक्सिन बोलते हैं, तो डायोक्सिन के नाम से बोलते हैं। डायोक्सिन, DIOXIN, डायोक्सिन के नाम से बोलते हैं। प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला जो हमारा सबसे जहरीली पदार्थ होती है वो डायोक्सिन होता है। प्लास्टिक जो रिसाइकलिंग, रद्दी या बेकार प्लास्टिक उत्पादों को पुनः प्राप्त करने पर तथा इस सामग्री को फिर से ऐसे उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी किसी प्रकार को उसको, मतलब किसी प्लास्टिक को दोबारा से उपयोगी चीज में बदल लेना। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका कब किया गया था? ये आपको 1972 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है?
तो अचल जीव का उदाहरण लीच काइटन एक्शन नहीं होता है, ये आपका होता है यूप्लेक्टेला। कौन सा होता है? यूप्लेक्टेला। ठीक, तो ये ऑप्शन होगा, हाँ यूप्लेक्टेला आपका डी ऑप्शन। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है? तो किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। प्राथमिक बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ का लोक नृत्य है आपका? असम का है। प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक चट्टान हमारे आग्नेय को बोलते हैं। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल यही हमारे हैं। खसरा रोग में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा श्वसन नाल। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हमारे मेगास्थनीज हैं। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी का नहीं है, नर्मदा का नहीं, ब्रह्मपुत्र का नहीं है, गंगा का नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र का नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, जो कि चीनी सायांत्र प्रांत में स्थित मानसरोवर झील से है। ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी है तिब्बत, चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और तिब्बत में इस नदी को सांगपो, ठीक, किस नाम से? सांगपो। और चीन में इसको यारलुंग, ठीक, यारलुंग सांगपो, तसांगपो, यारलुंग तसांगपो। और भारत में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जाना जाता है इसको ब्रह्मपुत्र नदी को। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।